अकाली दल में बगावत तो थी ही, लेकिन अब नेता पार्टी छोड़ भी रहे हैं। मालवा के बादल परिवार के सबसे करीबी और पुराने नेता डिम्पी ढिल्लों, हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। दलजीत सिंह चीमा ने कल ट्वीट किया और क्लेरिफाई किया कि कोई भी किसी और को टिकट नहीं दी जा रही। सर, ये कारण क्या है अकाली दल को छोड़ने का कि ग्राउंड पर लगता नहीं है कि सिचुएशन फेवर में है, इसलिए लोगों की एस्पिरेशन है कि दूसरी पार्टी में जगह मिले? देखिए, हमें तो खुद कल डिम्पी ढिल्लों की जो स्टेटमेंट थी वो देख करके हैरानी हुई, क्योंकि डिम्पी ढिल्लों साहब का जो परिवार है बहुत पुराना शिरोमणि अकाली दल का परिवार, और 2 बार उनको पहले टिकट गिदरबाह से दी जा चुकी है। और अभी जब हम डिस्कशंस कर रहे थे इंटरनल अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ भी, हमारे अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब की मीटिंग हुई, पार्टी की कोर कमेटी में भी, तो उनका अभी भी यही था कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट हमारा वहाँ डिम्पी ढिल्लों। तो खुद अध्यक्ष अपने आप कैंपेन लीड कर रहे थे, जैसे प्रोग्राम डिम्पी ढिल्लों बना रहे थे, रोज के 15-15 प्रोग्राम आप सभी देख रहे हैं, घर घर में वो जा रहे हैं। तो जब इतनी मेहनत आपका लीडर कर रहा है, आपको पार्टी साथ लेके चल रही है, तो फिर ऐसी कहीं र्यूमर के ऊपर जाके ऐसा रिएक्शन देना, मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से वाजिब नहीं। यहाँ तक टिकट की अनाउंसमेंट की बात है, वो पार्टी ने, सारी पार्टी की एक मांग थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बने, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना, पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना काम कर रहा है। कल हम चब्बा में गए थे, चब्बेवाल में, कल डेरा बाबा नानक जा रहे हैं, परसों हम जा रहे हैं बरनाला में, उसके बाद हमने जाना था गिदरबाह। वो कह रहे सुखबीर बादल ने जनवरी में उनसे कहा कि मनप्रीत बादल कैसी ऑप्शन है अगर उनको लाया जाए, तो वो इंटरनल क्लैश में कहते कहीं ना कहीं वर्कर पिसता है और हमारा यूज हुआ। देखिए, आप अपने आप ही मन में कोई बात सोचने लग जाओ तो उसका तो कोई इलाज नहीं होता। जब पार्टी के अध्यक्ष आपको लेके पोल कंपेन कर रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मनप्रीत बादल कहाँ है? वो बीजेपी में। कल भी वो कह रहे थे कि मनप्रीत बादल ने गांव-गांव जाना शुरू कर दिया, तो उनको रोक तो सकता नहीं कोई, वो अलग पार्टी है। मनप्रीत बादल तो बीबा हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े थे पार्लियामेंट में। तो जब हमारे खुद के परिवार के मेंबर के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उनको बीजेपी में अगर वो किसी गांव में जाना चाहते हैं, अपनी पार्टी का काम करना चाहते हैं, तो वो तो नहीं हम रोक सकते। ये तो इलॉजिकल बात है ना, जो आपके ऊपर इतना पार्टी भरोसा करे। अध्यक्ष आपको 24 घंटे साथ लेके कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, आपको आप कह रहे कोई म्यूचुअल कंसेंट मनप्रीत बादल के साथ नहीं है? नहीं, किसी भी तरह की नहीं। हमने कल ट्वीट करके अध्यक्ष जी से बात करके उन्होंने बोला था कि सारी स्थिति सोच करो कि कहीं भी किसी को ज्वाइन करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कौन उनको मिसलीड कर रहा है ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से उनको ग्रेज करना चाहिए। देखिए, पार्टी जो है उसकी भी बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं अपने लीडर से। तो जब पार्टी इतना ऑनर दे रही है किसी को, 2 बार आपको पहले भी तो कैंडिडेट बनाया गया। अभी अकाली दल क्या करेगा? क्या उनका नाम ही अनाउंस करेगा उनको कन्विंस, क्योंकि अकाली दल एक तरफ से इंटरनली कर रहा है कि वो वापस आ जाए, यू टर्न ले लें? हमने पब्लिकली, देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि पार्टी पब्लिकली भी किसी को अपील करे। तो कल आपने देखा, हमने अब सभी अखबारों में आज छपी है, तो मुझे उम्मीद है उनके साथी जितने भी हैं उनको समझाएंगे, पार्टी के लीडर भी समझा रहे हैं। बाकी अभी लेटेस्ट जो क्या है वहाँ वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष उधर ही हैं अपने गांव में। तो अभी लेटेस्ट वहाँ क्या है, लेकिन मुझे आस है कि इतना पुराना लीडर है पार्टी का, तो उसको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को हमारी को समझेगा। आप अभी भी अपील कर रहे हैं कि उनको पार्टी में? नहीं, पार्टी तो हमेशा ही, देखिए पार्टी ने इतना कुछ उनके ऊपर भरोसा किया, तो पार्टी की ये अपेक्षा होती है कि कोई भी लीडर ऐसे मौके पे ऐसे काम ना करे। आप अनाउंस करेंगे क्या उनका नाम अगर वो कोई विचार करते? नहीं, वो तो अभी हमने तो कल ही कहा कि आप गलत फहमी का शिकार मत हो जाओ, पब्लिकली कहा है ना, कुछ या तो हमने शिफ्ट के बात की हो, पब्लिकली ऑनेस्टली पार्टी ने अपना व्यू दिया। और जो मैंने कहा वो अध्यक्ष जी से कहने का डिसाइडेड कैंडिडेट है, मतलब वो तो क्लियर था, उसमें कोई डाउट नहीं थी। लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट, क्योंकि सिस्टम पार्टी ने जैसे बनाया, तो चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज की अनाउंसमेंट जब सारा कुछ फाइनल हो जाएगा तो तभी होगी। तो उसके लिए एक तरफ तो आप पार्टी से डिमांड करते हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जब पार्टी सिस्टम बना रही है तो फिर एक एक आदमी कहना शुरू करेगा कि नहीं मेरा आज ही करो, तो फिर तो उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए पार्टी के साथ। पार्टी ने किसी और नाम पर डिसीजन या कोई मन बनाया?
हमने क्लियर किया है कि किसी भी लीडर को पार्टी में लाने की कोई तजवीज गिद्दरबाह में नहीं है। ओपनली कहा, कल आप मेरा अभी ट्वीट देख लो। अच्छा, दूसरा अकाली दल डाउन ग्राफ माना जा सकता है इसको, क्योंकि पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले सुखविंदर सुक्खी ने छोड़ी, जो प्रेजेंट एमएलए थे। अब डिम्पी ढिल्लों का नाम है कि वो भी आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये अकाली दल का डाउन ग्राफ अगर है तो आपको क्या रीजन लगता है? देखो, एक राजनीति जो सारे देश में प्रचलित है, उसका अकाली दल भी शिकार हुआ कि एक लोगों ने अपनी जिम्मेवारी निभानी, जब पार्टी थोड़ी डिफिकल्टी में होती है तो लोग सोचने लग जाते हैं कि जल्दी जल्दी रूलिंग पार्टी में चले जाओ। ये कुछ बीजेपी के साथ भी हुआ है, ये कुछ आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ है, ये कुछ कांग्रेस के साथ भी हुआ है, अकाली दल के साथ भी हुआ है। ये अपनी क्रेडिबिलिटी जो पार्टियों के लीडर हैं खुद खराब कर रहे हैं और पार्टियों का भी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कई बार तो हमने ये भी देखा है, कई पार्टियों में हुआ कि पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दी, वो टिकट के समेत ही जाके दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो अगर ऐसी व्यवस्था बन जाएगी तो फिर कौन भरोसा करेगा? जब आप पार्टी के ऊपर ही आपको भरोसा नहीं है, पार्टी फिर आगे क्या कर पाएगी? पार्टी इतना बड़ा भरोसा करती है तो लीडर्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी पार्टी के साथ कमिटमेंट के साथ खड़े हों। पहले भी पार्टी में उतराव चढ़ाव होते हैं, ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। लेकिन क्या बाकी लाखों वर्कर पार्टी के बैठे हैं वो पार्टी छोड़ गए? सभी अपने अपने जो मेहनत कर रहे हैं कि दोबारा पार्टी को ऊपर लाएंगे। यही पार्टी के लीडर्स की ड्यूटी होती है। पार्टी का कभी राज में होती है, कभी अपोजिशन में होती है, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। हमेशा कभी भी स्थितियां एक जैसी नहीं रहती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे हम ये सोचने लग जाएं कि पावर में आना है, कैसे आना है, कि वो पार्टी पावर में तो उसके साथ, दूसरी पावर में है तो उसके साथ, तीसरी पावर में है तो उसके साथ। कोई स्पेसिफिक इससे नहीं, लोगों का भी फेथ जो है राजनीति से ऐसे खराब हो रहा है। कोई स्पेसिफिक रीजन इस डाउन ग्राफ का है? रीजन तो कोई नहीं है। उसने मनप्रीत का बोला तो मनप्रीत की कोई प्लान ही नहीं है। तो रीजन जो है वो मिसप्लेस्ड है। उनको गुमराह हो गए, किसने गुमराह किया ये तो बेटर वही जान सकते हैं। लेकिन ये रीजन कहीं भी उनका जो है ठीक नहीं था, इसलिए हमने क्लैरिफाई भी कर दिया कि चलो जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको क्लैरिफाई कर दिया। तो क्लैरिफिकेशन काफी थी उनको दोबारा सोचने के लिए। चीमा जी, कंगना रनौत को लेकर इमरजेंसी मूवी, अकाली दल ने एतराज जताया। उसके अलावा कल ऑस्ट्रेलिया की सिख काउंसिल ने लिखा है कि वहां पर मूवी पर बैन लगाया जाए। तो उस पर और एक किसानों पर भी कंगना रनौत की ओर से कल एक टीका टिप्पणी की गई है, उसको कैसे देखता है? कि कुछ लोगों ने ये धंधा बना लिया है कि अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए वो नफरत की आग को फैलाते रहते हैं। उनकी अपनी कोई पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होती, कोई अपना पॉजिटिव काम करके लोगों को इम्प्रेस करने का कोई नहीं होता, तो वो ऐसी नफरत भरी बातें करते रहते हैं कि जिससे इमीडिएटली उनका जो है सोशल मीडिया में बाकी में उनका नाम बने। लेकिन ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती। उनको नफरत फैलाने से, घृणा फैलाने से बाज आना चाहिए। बार बार कभी सिख कम्युनिटी के खिलाफ, कभी पंजाबियों के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ, कभी औरतों के खिलाफ, उनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो ये जो मानसिकता है, ये इससे बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर बीजेपी की टॉप लीडरशिप चुप है, क्योंकि अब उन्होंने उसको एमपी बनाया, तो उनकी एमपी अगर ऐसा नफरत भरा प्रचार 24 घंटे कर रही है तो इसके बारे में पार्टी की टॉप लीडरशिप को सोचना चाहिए। नुकसान पार्टियों का ही होता है। आज पार्टी नहीं महसूस कर रही, लेकिन कल कोई बड़ी बात होगी तो पार्टी को फिर सोचना पड़ेगा। पार्टी को अभी उसको बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं पार्टीज एक्शन लेती ऐसे लोगों के ऊपर जो उनके नाम के ऊपर, पार्टी के नाम के ऊपर नफरत फैला रहे हैं? ये कोई तरीका थोड़ी है जिस तरीके से वो लोगों को संबोधन कर रहे हैं। एक एमपी बनने के बाद भी अगर आपका ये वतीरा हो तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। उनको समझनी चाहिए ये बात। आप क्या मांग कर रहे हैं? अकाली दल क्या मांग कर रहे हैं कि पंजाब में मूवी बैन होनी चाहिए या उसको फिर से कंसिडर करना चाहिए कि वो उसमें क्या गलत फैक्ट्स हैं, क्या सही फैक्ट्स? पहले तो बात है कि जो एसजीपीसी ने डिमांड रेज की है बड़ी लॉजिकल है कि पहले उनके साथ अगर सिख हिस्ट्री के बारे में कोई फिल्म है तो पहले एसजीपीसी के साथ डिस्कस होनी चाहिए। हमारी एक इलेक्टेड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो जब कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात है तो उसके पहले के कंट्रोवर्सी बढ़े तो फिर शोर शराबा हो, तो बेटर है कि उसको सेंसर बोर्ड को भी चाहिए पहले उनके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। वो नहीं किया। हमने बहुत बार बोला है कि हमारा एक नुमाइंदा सेंसर बोर्ड में चाहिए, कैसे सेंसिटिव मसले वो देखे। वो मेंबर सेंसर बोर्ड में नहीं डाला जाता। तो बड़ी लॉजिकल डिमांड हमने की है कि लेट देम डिस्कस विद एसजीपीसी।
एसजीपीसी ने लिखा भी है। अगर वो एसजीपीसी वाले कोई नई बात होगी तो क्यों रोकेंगे, लेकिन अगर कोई इतराजयोग बात है तो अभी रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में फिर पब्लिक रोकेगी। ठीक है, तो दलजीत सिंह चीमा बातचीत कर रहे थे कि अकाली दल डाउनग्राफ में नहीं है, कुछ पॉलिटिकल क्लास है जो एस्पिरेशन में होती है। वहीं कंगना रनौत की मूवी को लेकर कंसिडर करना चाहिए, एसजीपीसी से राय मशवरा करना चाहिए कि पार्टी में कौन से सही और कौन से गलत फैक्ट्स हैं। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।